ये एक्सपेक्टेड लाइन पर ही वो बयान आने शुरू हो गए अब। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर चुनाव में कोई जो दल हार जाता है, अगर वहीं जब कर्नाटक में जीत होती है किसी पार्टी की, हिमाचल प्रदेश में जीत होती है किसी पार्टी की, तब तो कोई वोट चोरी नहीं है। और आज बिहार की जनता ने जो आज मैंडेट दिया है उसको सर आंखों पर रखना चाहिए। चाहे कोई जीत हार तो लगी रहती है, ये तो हर 5 साल में होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस तरह से कहना और इस तरह से तंज एक संस्थान जो कि पूरे देश भर में चुनाव करा रहा है उसके अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से आरोप करना, ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। इससे बचना चाहिए। जो प्रवक्ता हैं राजनीतिक पार्टियों के, आपको बिहार की जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और ये कहना चाहिए ठीक है, आगे वाले दिनों में हम मेहनत करेंगे, हम और अच्छा करके दिखाएंगे। तो ये बहुत ही इस तरह की ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, आपकी बातों से इसलिए भी लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं ना, क्योंकि जो लोग ग्राउंड पर मौजूद थे वो ये कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा है। इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए ना। आप लोगों को जो मेहनत करनी चाहिए थी, जितना, मेरा सवाल सुन लीजिए ना प्लीज, आपको जवाब देने का मैं पूरा टाइम दूंगी। जितना आप लोगों को ग्राउंड पर मेहनत करने की जरूरत थी उतनी मेहनत आपने नहीं की। जितना सहयोग आपको आरजेडी की करने की जरूरत थी उतना आपने नहीं की। आप लोग वोटर अधिकार यात्रा में तो साथ साथ नजर आए, लेकिन फिर आप लोगों ने फ्रेंडली फाइट चुनी और अपना खुद का नुकसान कर बैठे। प्रतिमा जी, इस पैनल में जो लोग भी बैठे हैं, मैं बाकी 2-3 साथियों को नहीं जानता, लेकिन भाजपा के साथी को और बाकी लोगों को जो अभी ज्ञान दे रहे थे उनको जानता हूं। इन सभी से ज्यादा ग्राउंड में हम लोग रहे हैं, ग्राउंड के लोग हैं और ग्राउंड में काम किया। इस बार पब्लिक के बीच आपके लोग भी जाते थे और वहां का रिस्पॉन्स भी आज भी आपके रिकॉर्डेड होगा, आपके चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते रहे हैं। सच्चाई सबको पता है, क्या हुआ नहीं हुआ। चुनाव के वक्त गठबंधन की बात की जा रही है, हम तो मान लीजिए आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। हाँ। और ये कीर्तन और भजन कर रहे थे, जो कहते थे कि शायरी सुना रहे थे एक दूसरे को। सबको पता है, जनता उसको भी देख रही थी। सच्चाई ये है, मुद्दों पर हम लड़ रहे थे, ये तो कट्टा और पर आपके मुद्दों को लोगों ने नकार दिया ना, एक्सेप्ट नहीं किया। वो नतीजों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो मुद्दे आपको लगा जनता के मुद्दे हैं, अगर वो वाकई जनता की नजर में मुद्दे होते तो आपको वो वोट में नजर आता, सीटों में नजर आता ना। क्या प्रतिमा जी, रोजगार जनता का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, जनता का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल है। आपके प्रतिद्वंदी भी ये मुद्दे उठा रहे थे। नौकरी देने का वादा अगर आपने किया तो उन्होंने भी किया। नहीं, तो 17 साल से वो नौकरी दे रहे थे। हाँ। और अभी भी देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसी तरह देंगे जैसे 17 साल से दिया है। ठीक है, और ठीक है, आज इनकी जीत हुई है, आज मैं उसमें खलल नहीं डालना चाहता। खलल तो डाला ना आपने, तौर पे ज्ञानेश कुमार का नाम लेके आपने खलल डाला। ज्ञानेश जी को तो मैं आज बधाई दे देते, कल आरोप लगा लेते। नहीं, मैं विशेष मिठाई लेकर के ज्ञानेश जी यदि मिले तो मैं उनको खिलाऊंगा, और भाजपा के लोगों को भी खिलाना चाहिए उनको। चलिए, ज्ञानेश जी ने जो किया वो अब खुला हो गया। अच्छा, तो ढका हुआ था। ठीक है, चलिए, मैं पर्दा हो गया और लोकतंत्र को इस तरह से खत्म करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। पहले महाराष्ट्र, चलिए मैं आप पे दोबारा आऊंगी। राजेश भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, एलजीबी गुट से मेरे साथ राजेश भट्ट जी जुड़ गए हैं। आप लोगों का परफॉर्मेंस तो कमेंडेबल रहा है। स्ट्राइक रेट का आप लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं। चिराग पासवान अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर पीठ थपथपाते रहे हैं और वो आप लोगों ने इस बार भी जारी रखा। लेकिन यहाँ आपके जो प्रतिद्वंदी है वो चुनाव चोरी का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। प्रतिमा जी, यही हाल रहा तो और भी ये हाशिए पे चले जाएंगे। वैसे ही बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया है। आने वाले दिनों में और भी प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां भी नकारे जाएंगे। इन्हें अपने घर गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या कोऑर्डिनेशन था इनका? कितने राहुल जी और प्रियंका जी जो है संयुक्त जनसभाएं की, बताना चाहिए। रोड शो कहाँ की? अरे भाई, राहुल जी तो घूम रहे थे, पिकनिक मनाने आते हैं बिहार में, सैर सपाटा करके फोटो सेशन करा के चले जाते हैं। सीरियस कब थे वो? ये भी तो बताना चाहिए। बहुत बड़ा ज्ञानेश जी पर आप ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। ज्ञानेश जी को तो रियल तौर पे बधाई आपको देना चाहिए कि जिस तरह से रक्त रंजित बिहार में चुनाव होता था, निष्पक्ष चुनाव हुआ, सौहार्दपूर्ण वातावरण भी हुआ, कोई बड़ी अप्रिय घटनाएं नहीं हुई, और उसके बाद जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ठीक है, पक्ष में आए या विपक्ष में आए,
स्वीकार करना चाहिए। जनता का आदेश है, जनादेश है। मैं चाहूंगी आप दुर्भाग्य अपनी बात आगे जारी रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जनता को बताते चलो। आप जारी रखिएगा सर, एक बड़ी खबर मुझे बतानी होगी। 2010 का भी रिकॉर्ड टूट गया है रुझानों में, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रुझानों में 2010 का रिकॉर्ड टूट गया है। एनडीए ने 206 का आंकड़ा पार करते हुए 208 सीटों पर बढ़त बना ली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव की बिल्कुल साफ होती हुई बिहार में एनडीए ने एक बार फिर से गर्दा उड़ा दिया है। इस बार अप्रत्याशित नतीजे इनके पक्ष में आए हैं और महागठबंधन ने जो उम्मीद की थी वो उम्मीद यहां बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही है।